हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्टा क्लासेस। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कल एसएससी का नोटिफिकेशन आया है, तो उससे जुड़े हुए दो जो मेजर अपडेट हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और हम डिस्कस करेंगे कि अब बच्चों का प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, किस तरीके से उन्हें प्रिपरेशन करनी चाहिए। दो मेजर चेंज जो यहाँ पर देखने को नज़र आ रहे हैं वो एक तो ये है कि जो CBT 1 यानी कि जो प्री एग्ज़ाम एसएससी का हुआ करता था उसके अंदर एसएससी ने अब से 1/3 नेगेटिव मार्किंग कर दी। ये कोई बड़ा चेंज नहीं है, बाकी जो पैटर्न है पेपर का वो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, उसके लिए आप वही सेम स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं जो आप अब तक करते आए हैं। ठीक है, आपको जो है टेक्निकल के अंदर भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, रीजनिंग और जीके वाले पार्ट को भी आपको देखते हुए चलना पड़ेगा। जो मेजर अपडेट आया है वो आया है मेंस एग्ज़ाम को लेकर के कि मेंस एग्ज़ाम अब से डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा और मेंस एग्ज़ाम जो होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। वहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे वो अब आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे और 100 क्वेश्चंस आपको 2 घंटे के अंदर करने होंगे। तो 100 क्वेश्चंस यदि 2 घंटे के अंदर करने हैं तो डेफिनेटली अगर आप प्री एग्ज़ाम से कंपेयर करें तो प्री एग्ज़ाम से अगर आप कंपेयर करते हो तो प्री एग्ज़ाम में 200 क्वेश्चन 2 घंटे के अंदर करने होते हैं। मेंस एग्ज़ाम के अंदर यदि आपको आधे क्वेश्चन दे रहे हैं तो डेफिनेटली प्री से मेंस के अंदर लेवल आपको अच्छा नज़र आएगा। और एसएससी ऑलरेडी जानता है कि बच्चे प्री क्वालिफाई करके आ रहे हैं तो अच्छे लेवल का एग्ज़ाम ये डेफिनेटली होने वाला है। ठीक है, जो बच्चे बोलते हैं कि सर डिप्लोमा लेवल भी वहाँ पर है, उस तरीके के बच्चे भी है, तो एसएससी इतने सालों से मेंस का एग्ज़ाम भी लेते हुए आ रहा था, उसमें ईएससी के क्वेश्चन देता था, अच्छे तरीके के लेवल के क्वेश्चंस वहाँ पर मिलते थे जिनको भी डिप्लोमा वाले बच्चे सॉल्व किया करते थे। तो आप लोग उनकी चिंता मत करो, वो अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, ये मुझे उम्मीद है उन बच्चों से। हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि पेपर अच्छे लेवल का होगा। आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि गेट लेवल चला जाएगा या गेट में जिस तरीके से नए क्वेश्चन हर साल बन करके आते हैं उस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन आप मिड लेवल ऑफ गेट इसको बोल सकते हो। एईएन का एग्जाम जैसे होता है, कई सारी स्टेट्स के अंदर जो एईएन के एग्जाम्स लिए जाते हैं अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि लगभग 50-60% न्यूमेरिकल्स के आसपास रहेगा। और उसमें न्यूमेरिकल्स भी आपके डायरेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, हो सकता है आपको 2 या 3 क्वांटिटीज़ निकालने के बाद में आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाए। ठीक है, इसके अलावा हो सकता है कि यहाँ पर आपको ईएससी में जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, एसेशन वाले, रीजंस वाले, ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। गेट में जिस तरीके से न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एकमात्र प्लानिंग जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा वो है आपको कंसेप्चुअल रहना पड़ेगा। तो पहले बच्चे प्री की प्रिपरेशन अलग करते थे, मेंस की प्रिपरेशन अलग करते थे, क्योंकि मेंस के अंदर कन्वेंशनल लेवल का एग्जाम होता था, लेकिन सीखनी आपको सिविल थी। तो अगर जिन बच्चों का सिविल पे फोकस है, सिविल को अच्छे तरीके से वो समझता है, तो क्वेश्चन के अंदर सिर्फ पूछने का तरीका चेंज हुआ है, बाकी सिलेबस थोड़ी ना चेंज हुआ है। तो आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनकी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको डेफिनेटली गेट के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, एईएन के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा आप लोगों को ईएससी के जो प्री एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस तरीके के क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चंस आप सोच नहीं सकते कि बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे। इसके अलावा डिप्लोमा वालों की बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि वो ईएससी मेंस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके एसएससी मेंस के अंदर अच्छी रैंक लाते थे। ठीक है, तो वो डेफिनेटली इसके अंदर भी आपको कड़ी टक्कर दे सकते हैं। ठीक है, तो पेपर का लेवल जो होगा वो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। सिर्फ मगिंग अप करने से, कंसेप्ट को ना समझ करके सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, आपको कंसेप्ट को समझना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हमारे पास में कंप्लीट टेस्ट सीरीज जस्ट आफ्टर द एग्ज़ाम अवेलेबल होगा और मेंस का एक कोर्स भी हम लॉन्च करेंगे, वो जस्ट आफ्टर द एग्ज़ाम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए अवेलेबल होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।